हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेपाइएस। प्रेपाइएस पे आप सबका स्वागत है। तो टुडे आई एम गिविंग यू डेली टारगेट्स फॉर 24 अगस्त 2022। और याद रखिए 5 जून 2022 को आपका प्रीलिम्स है और 16 सितंबर 2022 को आपका मेंस है। ठीक है। एंड अगेन, आप लोगों के कई डाउट्स क्वेरीज आई। प्लीज कीप राइटिंग योर डाउट्स एंड क्वेरीज इन कमेंट्स, और इसमें जो गूगल डाउट फॉर्म है या फिर आप हमें मेल कर सकते हो। वी विल ट्राई टू रिजॉल्व देम ऑल। तो आज के पहले टारगेट्स देखने से पहले एक चीज मैं बता देना चाह रहा हूँ। देखिए, अभी कई लोगों को जो एकदम बिगनर्स हैं उनके लिए तो ये टारगेट्स भी चैलेंजिंग होंगे। पर जो थोड़ा एक अटेम्प्ट दे चुके हैं वो लोग सोच रहे होंगे कि यार ये तो बहुत इजी टारगेट्स हैं, बहुत इजीली अचीव। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके जो स्मॉल स्टेप्स है ना, दे कैन लीड टू बिग चेंजेस। तो अभी हम स्मॉल स्टेप्स ले रहे हैं, धीरे धीरे जो है एक तरीके से बेस बनाएंगे पहले अच्छे से, और फिर जो है हम धीरे धीरे जो है उस पर बिल्ड करेंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस इन योर प्रिपरेशन, ऑलवेज रिमेंबर दिस दैट इट इज ओनली थ्रू स्मॉल स्टेजेस स्टेप्स दैट यू कैन मेक बिग चेंजेस। छोटे छोटे कदमों से ही, या जो बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर बनता है। तो ये चीज हमेशा अपनी प्रिपरेशन में याद रखना कि पूरा अगर आपको सिलेबस यूपीएससी का इज लाइक अ वास्ट ओशन, एक बड़ा सागर है, पर पूरा सिलेबस कवर करना है तो यू हैव टू कवर इट इन स्मॉल स्मॉल पार्ट्स धीरे धीरे से। ठीक है। सो दिस इज एन, यू कुड से एन एडवाइस, अ सजेशन। ओके, चलो टारगेट्स देखते हैं आज के। तो पहले बेसिक ओरिएंटेशन के लिए आपको अगेन द सेम थिंग दैट यू हैव टू डू इज सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहना है। ठीक है। स्पेंड 15 टू 20 मिनट्स ऑन दिस। 15 से 20 मिनट जरूर। अब आप सोचोगे कल ही तो देखा था, आज दोबारा देखने का क्या सेंस बनता है। प्लीज ट्रस्ट मी, देखिए। ठीक है, एक और बार देखिए उसको। शुरुआत है अगर आपकी, देखो अगर आप कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो तो यू कैन स्किप दिस स्टेप। ठीक है। बट अगेन अगेन अगर आपकी एकदम बिगनिंग है तो प्लीज इसको देखिए। प्लस मैं बोल रहा हूँ पॉलिटी के लिए। कल आपने देखा था पूरे सिलेबस का, अब आपको देख रहे हो सिर्फ पॉलिटी के लिए कि पॉलिटी में क्या सिलेबस में लिख रखा है और क्या जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है। ठीक है। तो ये थोड़ा टाइम आप इस पे, अगेन देखो इस पे टाइम कैसे स्पेंड कर सकते हो। ऐसे नहीं कि कॉन्टिन्यूस। मान लो आप ये जो पढ़ रहे हो अपना, मान लो आपने आधा एक घंटा पढ़ा, बोर हो गए कोई बात नहीं, उठो थोड़ा 5 मिनट ब्रेक लो, अपने पास सिलेबस रखा है उसको उठा के एक बार पलट के देख लो, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कोई आपके पास कंपाइलेशन बुक बुक रखी हुई है या इंटरनेट पे, तो एक बार देख लो कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ना एक टॉपिक वाइज कंपाइलेशन भी अपने पास रख लो। ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है, देखो मेंस के लिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एकदम कंपाइल्ड फॉर्म में आपको पॉलिटी और गवर्नेंस के बड़े आराम से, अगर आप सर्च करोगे इंटरनेट पे, मिल जाएंगे। ठीक है। प्रीलिम्स के लिए हो सकता है कोई एक आधी बुक वो खरीदना पड़े आपको किसी पब्लिकेशन वगैरह की, तो आप वो कर सकते हो। या फिर इवन प्रीलिम्स के लिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप अगर ऑनलाइन सर्च करोगे मिल जाएगा। तो बस वो टैब अपने उसमें खोल के रखना है या मोबाइल में खोल के रखना है। और मान लो जब पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा आप बोर हो गए, ये हो गए वो हो गए, तो यू कुड जस्ट टेक 5-10 मिनट्स ब्रेक और आप देख सकते हो उसको 10-15 मिनट उसमें जो है टाइम स्पेंड कर सकते हो। या खाना खाते हुए, यू नो, आप खाना खाते हुए इसको देख सकते हो। ठीक है। कि जब आप खाना खा रहे हो, ये कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो हाँ देखते रहो खाना खाते वक्त। या कहीं जैसे ट्रैवल कर रहे हो, तो ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवलिंग के वक्त देखो पढ़ना इतना मुश्किल रहेगा, पर क्वेश्चन देखना, सिलेबस देखना इजी इजी। तो ये चीज कर सकते हो। बाकी सब्जेक्ट का हम आगे डिटेल बताऊंगा क्या करना है। आज आज हम क्लास 7th की एनसीईआरटी करेंगे, और करंट अफेयर्स का तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा जो रेगुलर होता है। ठीक है। तो देखो जो आपका अगेन बेसिक ओरिएंटेशन वाली बात है, तो ऑलरेडी मैंने ये तो बता दिया आपको कि देखना है प्रीवियस ईयर सिलेबस और क्वेश्चन। पर अब एक और चीज करनी है। क्या करनी है? जो भी आप पढ़ते हो, जो भी आप पढ़ते हो या पढ़ने वाले हो, ठीक है, या जो भी आपने पढ़ रखा है, सबको सिलेबस से रिलेट करो। रिलेट इट टू द सिलेबस। सिलेबस उठाओ और देखो कि यार मैंने ये चीज पढ़ी, ये मेरे सिलेबस में आती है नहीं आती। या रिलेट टू इट अप टू इट टू अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है। जो भी पढ़ने वाले हो, पढ़ा है, और जो पढ़ोगे, सबको सिलेबस से। ये अगेन एक जनरल एडवाइस है। हमेशा जो भी टॉपिक पढ़ने से पहले कोशिश करना उसको सिलेबस से रिलेट करो। ठीक है। अगेन ये अप्रॉक्स टाइम बेसिकली ओवरऑल मतलब मैंने कर दिया है कि आप देखते रहोगे। अगेन आप इससे ज्यादा भी टाइम अपना फ्री टाइम मिले तो दे सकते हो। ठीक है। अब आ जाओ मेन चीज जिसमें आपको आज मेजर टाइम देना पड़ेगा। एंड अगेन हो सकता है इसमें अप टू 4 आवर्स भी लग जाए आपको। राइट। नाउ आई नो आप लोग कहोगे कि ये बहुत ज्यादा है, सो आई वुड रिकमेंड आप 2 आवर्स करके कर सकते हो इसको। राइट। बट अगेन अगर अच्छे से पढ़ोगे, एक क्लियर वे में पढ़ोगे, सिलेबस को देख के पढ़ोगे, तो आपको 2 से 3 घंटा ही लगेगा। ठीक है।
नाउ और देखो एक चीज ये है, ये थोड़ा मैंने टफ टारगेट दिया है, आई एम एडमिटिंग, अभी जो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा टफ होगा, बट अगेन इट्स डूएबल, कर सकते हो, ठीक है। तो आज आपको ये सारा नहीं पढ़ना, यू डोंट हैव टू रीड ऑल दिस, पूरा नहीं पढ़ना, इसमें मैं बताता हूँ। इसमें आपको ये चैप्टर 1 पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको कौन सा पढ़ना है, चैप्टर 2 एंड 3 पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, चैप्टर 6, और फिर लास्टली चैप्टर 9। अब आप पूछोगे कि मैंने कल भी जो है 6 क्लास के एनसीईआरटी थी, उसमें जो चैप्टर 1 2 थी अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी वाला, वो छुड़वा दिया, यहाँ पे भी मैं जेंडर वाला छुड़वा रहा हूँ। तो देखो सिलेबस अगर आप पढ़ोगे तो हियर इज वर्क फॉर यू। अगर आप सिलेबस पढ़ोगे तो ये कहाँ आता है, ये आता है सोशल इश्यूज में, वो भी स्पेसिफिकली मेंस में, जीएस पेपर 1 में ये आता है, राइट। कल भी तो आपके लिए एक और टास्क है, कल भी जो चीज मैंने छुड़वाई है 6 क्लास के एनसीईआरटी, उसको देखो, रिलेट करो कि वो कहाँ पे आता है। तो आप देखोगे मेंस में जीएस पेपर 1 है, उसमें सोशल इश्यूज करके वो है, उसमें डाइवर्सिटी टॉपिक है, उसमें वुमेन एम्पावरमेंट वगैरह टॉपिक है, तो वहां पे ये चीजें आती हैं। तो आपको क्या पढ़ना है आज, चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड 3, चैप्टर 6 और चैप्टर 9, ठीक है। अगेन अब आप सोचोगे कि 1 2 3 4 5 चैप्टर, डोंट वरी, इतना ज्यादा नहीं है ये। अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत सारी इमेजेस हैं, टेक्स्ट बड़ा बड़ा है, और जो आपके लिए रेलिवेंट है, थोड़ा सिलेक्टिव होके पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें बहुत सारी, देखो इसमें क्या है, एनसीईआरटी बुक है, ये बच्चों के लिए है, कुछ चीजें हो सकती है बच्चों को समझ में नहीं आ रही है, तो उनके लिए बहुत सारे इमेजेस, बहुत सारे नैरेटिव्स और बहुत सारे आसपास की चीजें दे रखी है। तो अगेन आपको बड़ा सिलेक्टिव होना है उन चीजों को देखने में, कि अगर नहीं अंडरस्टैंडिंग हो रही तो ही उन चीजों को रेफर करो, नहीं तो उन चीजों पे मत जाओ, डायरेक्ट अपनी चीजें पढ़ो, कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो ये 5 चैप्टर पढ़ने आज आपको, और ऑन एन एवरेज 5 चैप्टर पढ़ने के लिए, देखो अगर कोई नॉर्मल पर्सन पढ़ेगा तो 30 मिनट्स लगेंगे उसको। एंड अगेन आपका फोकस होना चाहिए टू अंडरस्टैंड थिंग्स, अंडरस्टैंड, ठीक है। मेमोराइज नहीं, मेमोराइज करने पे नहीं, क्यों, क्योंकि आगे जब हम आगे जाके जब एनसीईआरटीज आगे कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क पढ़ेंगे, देखो ये जो एनसीईआरटीज है 6 to 10th तक की, ठीक है, इन एनसीईआरटीज में आपको बस एक अंडरस्टैंडिंग और बेस डेवलप करना है, ठीक है। यहां से कुछ मेमोराइज नहीं करना, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू कुछ दिमाग में रह जाता है तो वो ठीक है, ठीक है। बट अगेन मेन जो मेमोराइजेशन और रिविजन का पार्ट आएगा, वो जब आप 11th की कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, और जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ना शुरू करोगे, तो वहां पे आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ मेमोराइजेशन का भी काम आएगा, पर अभी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना, ठीक है। सो ये एक मेजर टारगेट है। इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए आपके लिए चीजें सेम रहती हैं, डेली न्यूज एनालिसिस देखो। अगेन कुछ लोगों ने बोला कि वो इंडियन एक्सप्रेस फॉलो करते हैं, राइट, एक डाउट आया था कि इंडियन एक्सप्रेस, नाउ एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस दोनों में से एक पढ़ो। अभी आप एकदम बिगनर हो, अपने आप को बर्डन मत करो, ठीक है, और स्टैंडर्ड होता है द हिंदू। तो प्रेफरेबली मैं कहूंगा कि आप हमारा डीएनए देखो और द हिंदू पढ़ो, ठीक है। बट अगेन आपको अगर द हिंदू नहीं पढ़ना और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है, तो देखो बात एक ही है, क्या है कि इंडियन एक्सप्रेस में भी सेम करंट अफेयर्स के आर्टिकल कवर होंगे जो द हिंदू में होंगे, बस कवर करने का वे डिफरेंट हो गया, डिफरेंट टाइम पीरियड में कवर करेंगे, राइट। तो अगेन आप ये डीएनए देख सकते हो, और फिर उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस से जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो पढ़ सकते हो। बट प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रीड ओनली वन आर्टिकल। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं जो हमारी वेबसाइट पे पोस्ट होते हैं, उसके लिंक हम कम्युनिटी में देते हैं। नाउ अगेन ये इसके लिए कोई सेपरेट टाइम नहीं निकालना, अगेन दिस इज समथिंग जो आपको अपने बीच के टाइम में करना है, राइट। ये मोबाइल में आप खोला, आपने देखा कि यार ये आर्टिकल अच्छा लग रहा है, क्लिक करके उसको पढ़ लो, ठीक है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप एक साथ बैठ के 8 के 8 आर्टिकल एक साथ पढ़ रहे हो, नहीं, ये नहीं करना। आपको ये बीच बीच में टाइम मिलता है, खाना खाते हुए, घूमते फिरते हुए, ये सब करते हुए, कुछ आप कर रहे हो जैसे रैंडम, तो उस टाइम में ये आर्टिकल्स आप देख सकते हो। एंड अगेन ये आर्टिकल्स छोटे ही होते हैं, एक आर्टिकल को पढ़ने में आपको अराउंड 5 मिनट्स लगता है, 5 मिनट्स प्लस माइनस 2 मिनट, इस टाइप से कर सकते हो, ठीक है। तो अगेन ये करना है आपको। एंड अगेन देखो मेन चीज ये है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज समथिंग दैट इज एडिशनल यू कैन डू, ये कुछ एडिशनल चीज है, ठीक है, दिस इज एडिशनल, ओके। प्राइमरी चीज ये है, ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए, और आपके कल के जो 24th के लिए टारगेट के लिए ये है, ठीक है। नाउ अगेन और बाकी जो हर चीज को पढ़ने से पहले, चाहे वो करंट अफेयर्स हो या कुछ भी हो, अब आई थिंक एक बार आपने सिलेबस देख लिया है, तो होपफुली आप उसको रिलेट कर पाओ, ठीक है।
सो दीज आर योर टारगेट्स फॉर द डे। एंड अगेन एक और इम्पॉर्टेंट चीज, कुछ अदर सजेशंस में देखो, ये सारे सजेशंस तो कल वाले कॉमन ही है कि 1 से 2 घंटा ऑप्शनल में दो, एटलीस्ट 6 आवर्स का टारगेट रखो। देखो आइडियली 8 आवर्स सही रहता है, ठीक है, 8 आवर्स, पर अगर 8 आवर्स अभी नहीं कर पा रहे तो 6 आवर्स का टारगेट रखो, 2-2 घंटे पढ़ के 3 बार, या 1-1 घंटा 6 बार, या जैसे भी आपके लिए सुटेबल रहे, ठीक है। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, पॉलिटी और गवर्नेंस के जैसे मैंने ऑलरेडी बताया वो जरूर देखने, ठीक है। एंड अगेन अगर आपके पास अगर टाइम बचता है तो यू कैन ऑल्सो वॉच डेली आंसर राइटिंग एंड डेली लाइव एमसीक्यू इनिशिएटिव्स, बट अगेन दीज आर ऑप्शनल एंड एडिशनल थिंग्स, ठीक है। और बाकी लास्टली आपका जो प्रोग्रेस है, डू लेट अस नो कि जो हम टारगेट्स दे रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली आज के वीडियो में आप बताइए कि कल के जो टारगेट्स दिए थे आपने क्या वो सारे टारगेट्स कर पाए, और अगर कर लिया तो कितने टाइम में, और अगर नहीं किया तो कितना पोर्शन छूटा है। क्यों? क्योंकि इससे हमें आइडिया लगेगा कि किस पेस पे जनरली क्या पेस चल रही है आपकी, उस हिसाब से हम टारगेट्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। और प्लस हो सकता है, देखिए एक दो चीजें जो हम करेंगे कि एनसीईआरटी पे भी आगे मैराथन लाएंगे आपको, ताकि आपको जो है इन केस किसी का कुछ छूट जाता है एनसीईआरटी में, ठीक है, तो वो मैराथन देख के कवर अप कर सकता है, ठीक है। सो दीज आर दी टारगेट्स फॉर यू। एंड अगेन लास्टली कोई भी डाउट या क्वेरी हो, यू कैन आस्क अस इन कमेंट्स, mail us to this site studyforupsc@prep.in. You can use the Google Doc form in description, and you can get this PDF also in description, ठीक है। So these are some things that you can do, and please, very important thing, please do mention your progress। पिछले दिन का प्रोग्रेस जरूर बताइए, और आज के दिन का भी जो प्रोग्रेस होगा वो रात तक बताइए, अगले दिन बता दीजिए, बट अपना प्रोग्रेस जरूर बताइए। इससे हमें आइडिया लगेगा कि किस रेट पे आपकी तैयारी हो रही, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, ताकि हम उस तरीके से और बेटर इस प्लान को, क्योंकि एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये ऐसा प्लान नहीं कि मैंने बस बना दिया और छोड़ दिया, दिस इज डेली गाइडेंस, मतलब इवॉल्विंग प्लान रहेगा आपको, ठीक है। आपके हिसाब से जो जनरल जो चल रहा है जो लोगों के, उसके हिसाब से जो मेजर प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसमें, उनके हिसाब, देखो माइनर प्रॉब्लम्स आपको अपने एंड पे एडजस्ट करनी पड़ेगी, पर हाँ मेजर प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसको हम एडजस्ट करके प्लान को जो है चेंज करेंगे, ठीक है। सो गाइज दिस इज इट, and thank you very much, and see you again tomorrow.